नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत और चाइना के लेटेस्ट मिलिट्री क्लैश के बारे में, जो नाकुला नाम के पास के नज़दीक हुआ है। इसकी न्यूज़ आज सुबह ही हमें मिली थी, जब कई न्यूज़ वेबसाइट्स ने ये स्टोरी ब्रेक करी कि इंडिया चाइना के बीच में एक काफ़ी मेजर क्लैश हुआ है जिसमें कई सैनिक घायल हुए हैं। कितने सैनिक घायल हुए हैं इसके बारे में वेरिएशंस हैं नंबर्स में, और इंडियन आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि देयर वाज अ क्लैश 4 दिन पहले, लेकिन उसमें कितने सैनिक घायल हुए हैं उसके बारे में उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्ट्स है उसमें आप देख सकते हैं कि 20 चाइनीज सोल्जर्स के घायल होने की खबर आ रही है और 4 से 5 भारतीय सैनिकों के घायल होने की खबर आई है। ये क्लैश 20 जनवरी को, कई आर्टिकल्स में 18 जनवरी भी लिखा हुआ दिखा मुझे, कुछ दिन पहले डेफिनेटली ये हुआ है। इंडियन आर्मी इतना कंफर्म कर चुकी है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? नाकुला में, सिक्किम में ये क्लैशेस अब क्यों हो रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से मेजर क्लैश वाला एरिया कौन सा है? लद्दाख, उसमें भी ईस्टर्न लद्दाख। ये क्लैशेस जहां पर हुए हैं उस पास का नाम है नाकुला। ये नाथुला नहीं है, नाथुला अलग है। नाथुला आता है ईस्टर्न सिक्किम में, ओके, और नाकुला आता है नॉर्थ सिक्किम में। आइए इसकी लोकेशन आपको बता देता हूं। तो नाकुला स्थित है सिक्किम के उत्तरी छोर पर। तो नाथुला और जलेपला, जिन दो पासेस के नाम आपने अक्सर सुने होंगे, ये यहां पर आते हैं। सिक्किम का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है जिसके नजदीक में डोकलाम क्राइसिस हुआ था, नॉट एग्जैक्टली उसके बगल में, बट डोकलाम क्राइसिस वो समवेयर हियर, और नाथुला और जलेपला भी इसी रीजन में है। लेकिन नाकुला जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में है। और उत्तरी सिक्किम के अगर एक और पास का नाम आप याद रखना चाहें तो दैट इज डोंगखाला, जो लगभग इस क्षेत्र में स्थित है जहां पर मैं अपना माउस पॉइंटर इस वक्त घुमा रहा हूं। इस एरिया में कुछ और लैंडमार्क्स हैं जो आपको मैं बता देता हूं। ये है गुरु डोंगमार लेक, जो कि एक काफी होली लेक माना जाता है। इट्स अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल। तो ये गुरु डोंगमार लेक है और यहां पर स्थित है 6900 मीटर ऊंची पर्वत चोटी चोमो यूमो। तो चोमो यूमो पर्वत के बिल्कुल एक तरफ में वेस्टर्न साइड में स्थित है यहां पर नाकुला। तो ये नाकुला का एरिया है। और अगर आप इस टेरेन को देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि जो चाइना वाली साइड है यहां पर ये काफी नेविगेबल टेरिटरी है, इतना डिफिकल्ट टेरेन नहीं है। जबकि सिक्किम की तरफ यानी भारत की तरफ आप देखें तो यहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, स्नो क्लैड माउंटेन्स। तो यहां पर ट्रैवल करना, सड़कें बनाना भारत के लिए काफी डिफिकल्ट है। वैसे ये एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है कि ये जो सारी पहाड़ियां हैं ये चाइना या फिर पहले तिब्बत और भारत को सेपरेट करती रही हैं। ये एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता था हमारे लिए, सिक्किम के लिए। लेकिन अब भारत का जो कंट्रोल है वो यहां तक है, जो ये माउंटेन रेंजेस आपको नजर आ रही है, और इसमें नाकुला पास की लोकेशन है ये वाली। अब ये पूरा एरिया जनवरी के महीने में कई फीट बर्फ से ढका रहता है और इसीलिए जनवरी में इतने ठंड के माहौल में चाइना के सैनिकों द्वारा घुसपैठ की एक कोशिश थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। मे बी ये आने वाले कुछ महीनों का एक संकेत है हमारे लिए कि शायद और ज्यादा कोशिशें होंगी, क्योंकि आमतौर पर सर्दियों के महीने में घुसपैठ होती नहीं है। आप जैसे लद्दाख में भी घुसपैठ की खबरें आपने आखिरी बार शायद सितंबर में, या क्लैशेस की जो घटना है वो हमने अगस्त सितंबर में सुनी थी। उसके बाद से ये सब न्यूज कम हो गई थी। उसके पीछे कारण क्या है? सर्दियों में यहां पर ट्रैवल करना, आर्मीज को लॉजिस्टिक्स मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नाकुला पास की जो एलिवेशन है वो 5000 मीटर से भी ज्यादा है और ये स्थित है चो लामू के पास में। चो लामू वो जगह है जहां से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। अब नाकुला वही स्पॉट है जहां पर पिछले साल 2020 में वन ऑफ द फर्स्ट क्लैशेस हुए थे। यानी 2020 के साल में 5 मई को पैंगोंग लेक के किनारे पर एक क्लैश हुआ था और उसके बाद 9 मई को नाकुला में एक बड़ा क्लैश हुआ था जब 250 सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जून के महीने में गलवान वैली क्लैशेस हुए थे। तो तब से ये समस्या बढ़ती जा रही है, भारत और चाइना के बीच में क्लैशेस बढ़ रहे हैं। लेकिन नाकुला वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्लैश पॉइंट्स इवन लास्ट ईयर। तो पिछले साल भी यहां पर ही इन स्कर्मिशेस की शुरुआत हुई थी नाकुला से। अब भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है वो दुनिया की सबसे लंबी डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। 1951 में जब चाइना ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल जमाया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था जबरन, उस समय एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया तिब्बत के साथ और उसमें चाइना ने अपनी पूरी सॉवरेंटी रख ली तिब्बत पर। यह बॉर्डर पहले तिब्बत और भारत के बीच में था, लेकिन 1951 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद से यह बॉर्डर बन गया चाइना और भारत का बॉर्डर। लेकिन चाइना समय समय पर तिब्बत के पुराने बॉर्डर की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करता रहता है। अब देखो उसके पीछे एक्चुअल रीजन ये है कि कभी कोई वेल डिमार्केटेड बॉर्डर था ही नहीं। इतने हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है, पहाड़ है, कि वहां पे बॉर्डर की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब 2 देश बने तो उसके बाद से बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चला आ रहा है। 1962 में इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई भी होती है और वो मेनली इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर ही थी। लेकिन तिब्बत और भारत के बीच में एक और पहाड़ी किंगडम था जिसका नाम था किंगडम ऑफ सिक्किम। तो किंगडम ऑफ सिक्किम 1890 में एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया था अंडर द कन्वेंशन ऑफ कैलकाटा, जो साइन हुआ था यूके और चाइना की चिंग मोनार्की के बीच में।
सिक्किम भारत की आजादी के बाद से भारत का प्रोटेक्टोरेट था, स्टेट नहीं था। सिक्किम कैसे भारत में ज्वाइन हुआ उसका जो पूरी स्टोरी है वो मैंने एक अलग लेक्चर में कवर करी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो सिक्किम 1950 से 75 तक भारत की एक प्रोटेक्टोरेट थी। 75 में उसे पूरी तरह से भारत में अमेलगेमेट कर लिया गया और इंडिया का ऑफिशियली वो स्टेट बना दिया गया कुछ समय बाद। तो सिक्किम में जो बॉर्डर है वो सिक्किम और तिब्बत का बॉर्डर था, अब वो बन गया भारत और चाइना का बॉर्डर। 2017 में भी इसी जगह पे सिक्किम वाले एरिया में ही डोकलाम क्राइसिस हुआ था, जब 73 दिनों तक भारत और चाइना की आर्मीज आमने सामने थी। उस समय ऐसा भी लग रहा था कि मे बी इट कुड लीड टू अ न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि दोनों ही देश भारत और चाइना न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। और उसके बाद बहुत लंबे समय की वार्ता के बाद फाइनली ये डोकलाम क्राइसिस एवर्ट किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वुहान भी गए थे, जहां पर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद से ये माना गया था कि डोकलाम क्राइसिस को पूरी तरह से रिजॉल्व कर लिया गया है। तो ये डोकलाम क्राइसिस वाला एरिया था, लेकिन अभी जो नाकुला है वो इस जगह पर स्थित है, ये याद रखना। तो एरिया डिफरेंट है, सिक्किम में है लेकिन जगह अलग है। डोकलाम के बाद 3 साल तक तो सब कुछ शांति रही, लेकिन 2020 में अप्रैल और मई के महीने में चाइना की फौज बॉर्डर पर इकट्ठा होते हुए देखी जा सकती थी, और मई के महीने से क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, मई के महीने के बाद थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलनी स्टार्ट होती है, और इसीलिए उस समय ट्रूप मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो जनरली ट्रेडिशनली मई जून के महीने में ही आपको सबसे ज्यादा बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय ट्रैवल पॉसिबल होता है भारत और चाइना दोनों के आर्मीज के लिए। लेकिन जनवरी के महीने में क्लैशेस होना, जहां पर सब जीरो टेम्परेचर्स हैं, वहां पर अपने आप में हैरानी भरा है। तो गलवान वैली वाला जो क्लैश था उसमें 20 भारतीय सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई थी। इन क्लैशेस में भारतीय सेना को लीड कर रहे कर्नल संतोष बाबू को कल यानी रिपब्लिक डे के दिन महावीर चक्र से सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। 30 अगस्त के आसपास भारत को एक स्ट्रेटेजिक जीत मिली थी, जब पैंगोंग लेक के सदर्न और नॉर्दर्न बैंक पर भारत ने डोमिनेटिंग पोजीशंस को कब्जे कर लिया था, और उसके बाद से भारत पैंगोंग के पास वाले क्षेत्र में एक काफी अच्छी पोजीशन पर है। तो अब माना जा रहा है कि भारत को यहां पर चैलेंज करने के लिए ही चाइना इस तरह से सिक्किम में एक नया फ्रंट ओपन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है इन द अदर सेक्टर्स। तो यहां जो ईस्टर्न लद्दाख पैंगोंग वाला एरिया है, यहां पर भारत डोमिनेटिंग पोजीशन में है। तो इसी को काउंटर करने के लिए अरुणाचल में नए गांव बनाए जा रहे हैं, और उसके अलावा सिक्किम में, यानी कि जो ओवरऑल ईस्टर्न सेक्टर है हमारे बॉर्डर का, उसको ओपन करने की कोशिश करी जा रही है। जब भी वार्ता होती है तो चाइना ये कहता है कि पैंगोंग के दक्षिणी बैंक से भारत की सेनाएं विड्रॉ कर जाए, लेकिन भारत ये कहता है कि अगर डिसएंगेजमेंट होगा तो सभी जगह से होगा, केवल ऐसा नहीं कि वहां जहां हम डोमिनेंट स्थिति में है वहां से हम डिसएंगेज कर जाएंगे। कल ही के दिन हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर चाइना एग्रेसिव होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो हम भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए सिक्किम का बॉर्डर LAC नहीं है। सिक्किम का बॉर्डर वो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इसीलिए वहां पर एग्रेसिव भारत होता है या नहीं ये देखना होगा, हमारा रिस्पॉन्स इस पर क्या रहता है। अब वैसे आपको बता दूं कि जो लद्दाख वाले क्लैशेस थे गर्मियों के महीने में 2020 में, उनको रिजॉल्व करने के लिए लगातार बातचीत चल रही है। 24 जनवरी को 9th राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक्स हुई थी, और उसमें भी कोई खास नतीजा नहीं निकला था। 15 घंटे की ये मीटिंग थी चुशूल में, ईस्टर्न लद्दाख में, लेकिन अभी भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ को पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।